अब तक आपने देखा कि प्रखर के बुलाने पर नैना रात को 12 बजे उसे बर्थडे विश करने उसके कमरे में आई। अब आगे सुनते हैं। अरे तुम तो सच में आ गई। मैं तो तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था तो पास हुई या फेल। नैना ने उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा। अरे बाबा पास, वहाँ भी पूरे नंबर से। चलो अब जाओ यहाँ से, भाभी नीचे जाग रही है। प्रखर को यूं सकपका देख पता नहीं क्यों नैना को बड़ा अच्छा लगा। जिस डर को आज सुबह से वह जी रही थी वही अब प्रखर के चेहरे पर पसरा देख उसे हंसी आ गई। अब आई हूँ तो तोहफा देकर ही जाऊंगी, वरना तुम्हारा क्या भरोसा कल फिर से कस्में देकर वापस बुला लोगे। नैना की आंखों में शरारतें हिलोर मारने लगी। प्रखर भी सब भूलकर उसकी ओर खींचने लगा। दोनों करीब हो रहे थे, एक दूसरे की उफनती सांसें, तेज धड़कनें महसूस कर रहे थे। यहाँ उनके प्रेम का सबसे खूबसूरत पड़ाव था। ऐसा पड़ाव जिसकी कल्पना में प्रेमी जन खुली आंखों से रातें काटते हैं, मगर हर पड़ाव मंजिल तक ले जाए यह ज़रूरी तो नहीं। प्रखर की भाभी ना जाने कैसे वहाँ आ गई और उन्हें साथ देख लिया। दो मासूम पाक प्रेमी पल भर में कलंकित हो गए। वह प्रेम जो एकांत में दुनिया की सबसे पवित्र, सबसे खूबसूरत शे थी, एक बारी नज़र पड़ते ही बदचलनी, बेशर्मी, ना जाने कैसे कैसे नामों से जुड़ गई। निष्पाप नैना पर गंदे तानों की बरसात होने लगी। वह भाभी के कदमों में गिर पड़ी। कितना रोई, कितना सिसकी कि यह बात किसी भी तरह उसके घर ना पहुँचे। दोनों की लाख कस्में खाने पर भाभी शांत हुई और इस शर्त पर मानी कि नैना फिर दोबारा उस घर की ओर आँख उठाकर भी नहीं देखेगी, वरना अंजाम अच्छा ना होगा। उस रात प्रखर बुरी तरह बिखर गया। उसकी एक मासूम ख्वाहिश नैना पर बिजली बनकर गिरेगी, उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। खुद से ना जाने कितना बार सवाल करता रहा, क्या गलती थी उनकी? क्या प्रेम करना इतना बड़ा अपराध है? अगर है तो क्यों कवियों ने, सूफियों ने प्रेम के नाम पर बड़े बड़े कसीदे गढ़े हैं? क्यों उसे इबादत और खुदा का दूसरा नाम कहा गया है? अपने जन्मदिन की वह रात प्रखर कभी नहीं भूला। उसने फिर कभी अपना जन्मदिन नहीं मनाया। नैना ने भी अपना वादा निभाया, पलट कर फिर कभी उस घर की ओर नहीं देखा। मगर प्रखर की आंखों के सपने अभी नहीं मरे थे। वह जल्द से जल्द कुछ बन जाना चाहता था ताकि नैना को अपने बलबूते पर पा सके। मगर इस बनने की कयामत में बहुत देर हो गई। इसी बीच नैना की शादी हो गई। फिर भी वह प्रखर से दूर नहीं हो पाई। एक टिस बनकर उसके दिल में बस गई, जो आज भी उसे दर्द दे रही थी। गुजरा कल याद करके प्रखर की आंखें डबडबा गईं। उसने आंखें बंद की तो नैना ने उसके गालों पर लुढ़कते अंगारों को अपने होठों से समेट लिया। इस बार प्रखर ने उसे नहीं रोका। नैना उसके सीने पर टिक गई और प्रखर की बाहें खुद ब खुद उसकी कमर से लिपट गईं। इस वक्त उसकी बाहों में मिसेस सैनी नहीं थी, उसकी पहली मोहब्बत नैना थी। वह लम्हा जो उस रात अधूरा रह गया था, आज मुकम्मल हो रहा था। ठीक 12 बजी घड़ी के दोनों कांटे भी प्रखर और नैना की तरह एक हो गए। नैना ने दोबारा प्रखर के अधरों पर जन्मदिन की मुबारकबाद दी। उसने प्रतिरोध नहीं किया। प्रखर का दिलो दिमाग अब उसके बस में नहीं था। दोनों सब भूलकर बस यह लम्हा जी रहे थे। कुछ देर बाद होश आया तो प्रखर नैना की कमर से अपनी बाजुओं की पकड़ ढीली करता हुआ दूर हट गया। क्या हुआ? नैना बुदबुदाई। मेरे लिए क्यों? तुम सब ताक पर रख चली आई। तुम्हारे लिए नहीं आई हूँ, अपने लिए आई हूँ, सिर्फ अपने लिए। नैना आगे बढ़कर फिर उसके सीने में जा चिपकी, जैसे दुनिया में बस वही एकलौती पनाह हो। आज यहाँ आना, तुम्हारे साथ इस रात को जीना मेरा अपना चुनाव है प्रखर। क्या अपनी ज़िंदगी की एक रात भी मेरा हक नहीं है? क्या मैं थोड़ा भी वक्त सब कुछ भूलकर सिर्फ अपने लिए जी नहीं सकती?
आज मैं सिर्फ नैना हूँ प्रखर, सिर्फ नैना। क्या तुम सिर्फ आज के लिए यह नहीं भूल सकते कि मैं किसी की बेटी, किसी की पत्नी या किसी की माँ हूँ? क्या आज मैं तुम्हारे लिए सिर्फ मैं नहीं हो सकती क्या? नैना किसी पंछी की तरह फड़फड़ा रही थी। वह खुद को थोड़ी देर के लिए ही सही उन बंधनों के पिंजरे से आज़ाद करना चाहती थी जिसमें वह वर्षों से कैद थी। वे रिश्ते जो किसी ना किसी डर, समझौते या मजबूरी की नींव पर टिके थे, इसीलिए तो वे इतने कमज़ोर थे कि नैना को अपने पुराने प्रेमी की बाहों में आने से रोक नहीं पाए। नैना की मन्नतें भरी आंखें प्रखर को बूंद बूंद पिघलाने लगी। उनके सम्मोहन के आगे प्रखर को भीतर से रुकने वाला शख्स आखिर कितनी देर तक टिका रहता, उसे झुकना ही पड़ा। दुनिया की नज़रों से दूर दो प्रेमी आज फिर साथ थे। उनके ख्वाबों का आशियाना भले ही हकीकत की ज़मीन पर खड़ा ना हो पाया हो, मगर ज़हनी तौर पर वे उसी के वंशज थे। भले ही उस कमरे की दीवारों का रंग, बिस्तर की चादर, खिड़की पर झूलते पर्दे वैसे नहीं थे, मगर खिड़की से झांकता पूनम का चांद बिल्कुल वैसा ही था। खुद को भूल एक दूसरे में डूबी नैना और प्रखर की देह उसकी रोशनी में चांदी सी चमक रही थी। उस चांद के साथ आसमान में खिले तारे भी उनके प्रेम के साक्षी बन रहे थे। वह प्रेम जो आज सारे बंधन तोड़ मन से परे जाकर देह से होता हुआ बिस्तर की सिलवटों में बह रहा था। एक खूबसूरत सफ़र से गुजरते हुए रात अपने आखिरी पड़ाव पर आ पहुंची। क्या प्रखर को अपना पहला प्यार नैना मिल पाएगी? यह जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखें और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।